हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 9 और ये है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर ये चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में है तो बिना रिप्रोडक्शन के बारे में जाने कि रिप्रोडक्शन क्या है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। देन सेकेंड में आएगा द इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, या ये सच में जरूरी है या फिर बस ऐसे ही दे दिया गया है। देन आएगा द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कितने आपका जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या सब एक ही जैसा रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर कुछ अलग अलग होता है। तो ये तीनों के तीनों हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये क्या होता है। मैं अगर नॉर्मली अगर आपको बोलना चाहूं कि रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा ऐसी चीज आ रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन अगर प्रोसेस होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात आता है कि क्या आपका लाइफ प्रोसेस का लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग बहुत सारे के सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लास में। लाइक आपका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, देन सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन, देन आ जाता है रेस्पिरेशन, ये सब एक्सक्रेशन, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वहां पे तो हमें रिप्रोडक्शन नाम का कुछ सुना ही नहीं दिया था, या फिर हम लोग को पता नहीं था रिप्रोडक्शन एक आपका लाइफ प्रोसेस होता है। क्योंकि ये जितने भी होते हैं, आपका डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ये सब आपका नेसेसरी फॉर सर्वाइवल है, नेसेसरी फॉर सर्वाइव। अगर हम इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर नहीं करते तो हम लोग जिंदा रह नहीं पाएंगे। हम लोग क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन ये सब नहीं करता तो वो आपका आइदर हो सकता है वो आपका एक नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर वो जल्दी ही नॉन लिविंग थिंग्स होने वाला है, या फिर वो तो मर ही जाएगा। अगर खाना नहीं खाएगा मरेगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा वो मरेगा, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो वो भी आपका जो है वो डेथ हो जाएंगे। तो यहां पे तो हमें रिप्रोडक्शन का कुछ नहीं आता। तो रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे क्यों, सबसे पहले बात यही आता है। तो ये जानने से पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन है क्या। री अगेन एंड प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस। अगेन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हो, एक डॉग है एंड वो बहुत खुशी खुशी अपने एक पप्पी के साथ वो खेल रहा है। यहां पे एक एलिफेंट है और उसके साथ एक बेबी एलिफेंट भी उसके साथ है, मतलब ये बड़ा सा एलिफेंट, ये उसका बेबी एलिफेंट। या फिर ह्यूमन में अगर बात किया जाए, देखो यहाँ पे तीन बेबीज हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है। ये सब जितने भी हम बेबीज अभी पढ़ते हुए आए, तो ये सब आए कहां से, किन से बने, ये सबको पता है कि ये लोग पैदा हुए हैं। और कौन उनको पैदा दिए हैं, इनके पेरेंट्स। जैसे ये मदर डग है, ये मदर एलिफेंट है, यहां पे ये मदर जो है वो हेल्प करेगी। तो ये सब क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो हम लोग यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने जैसा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने को ही क्या कहा जाता है बच्चों, रिप्रोडक्शन किया जाता या फिर कहा जाता है। बट ये जो कुछ भी है ये तो लाइफ प्रोसेस में तो नहीं आता, क्योंकि अगर हम चाहते हैं रिप्रोडक्शन अगर ना करें तब भी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन करने का जरूरत क्या है। अगर कोई इंसान बोलेगा कि मैं तो बिना रिप्रोडक्शन के ही लाइफ सर्वाइव कर लूंगा, मैं तो खाना खाता हूं, मुझे एनर्जी मिलता है, मैं एक्सक्रेशन करता हूं, रेस्पिरेशन करता हूं, बट व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का नीड क्या है। तो चलिए देखते हैं द व्हाट और द इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इंपोर्टेंस में सबसे पहला बात आता है कि रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे कि हम
आज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी द ह्यूमंस, जो कुछ भी हैं हम अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर हमारा कुछ वजूद है अगर बोला जाए तो। लेट्स सपोज हमारे पेरेंट्स अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेट्स सपोज हमारे मम्मी और पापा अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, या फिर ये लोग अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, तो क्या हम आते, क्या हम इस दुनिया में आते? कभी नहीं बच्चों, क्योंकि वो लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए बोल के आज हम इस दुनिया में आए हैं और आके अभी स्टैंडर्ड 8 में भी पहुंच गए हैं, बहुत बड़े भी हो गए हैं, हो गया। देन ये होता है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन की वजह से ही हमारा जो लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। पहले हमारे दादाजी थे, उसके बाद हमारे मम्मी पापा आए, उनके हमारे मम्मी पापा के बाद हम आए, हमारे बाद हमारे कुछ और जनरेशन आएंगे, हमारे भी बेटा या बेटी कुछ होंगे आगे चल के। तो ये क्या करता है? ये जो प्रोसेस ये कंटिन्यूटी फॉर्म में रहता है, कंटिन्यू करता है हमारे लाइफ को। देन और ये क्या करता है? वही सेम पॉइंट आएगा बच्चों, ये एक स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ही आपका ये स्टेबिलिटी करता है। और वी कैन सी द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सेम ही पॉइंट है बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देन इट सेव द स्पीसीज फ्रॉम द एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? पहले इस अर्थ सरफेस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन आजकल जो है हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लाइक यहां पे कुछ फिगर दिया गया है, आप लोगों को देखो, जैसे डायनासोर, ये आजकल सिर्फ हमें कहां पे मिलते हैं? बुक में ही देखने के लिए मिलते हैं। डोडो, गोल्डन टोड, ओली मोहम्मद, ये सब आज इस अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करती या फिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके बारे में सुने हैं। इसका मतलब क्या? कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हुआ होगा कि ये लोग एबल नहीं होंगे, कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए होंगे, चांसेस है। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा तो ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे उनका जो लाइफ साइकिल या फिर जो लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर ये सारे के सारे एनिमल्स अगर रिप्रोड्यूस करते तो आज हमें डायनासोर देखने के लिए मिल जाते। तो बच्चों समझ में आया रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? एक ही वर्ड याद रखो, द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, कि हमारा लाइफ साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करने में रिप्रोडक्शन का ही सबसे बड़ा हाथ रहता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या सब एक ही जैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? तो चलिए आगे में देखते हैं कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन का बात किया जाए, रिप्रोडक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाओगे। जैसे कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, टेल मी योर पेरेंट्स नेम। मैं अगर आपसे अगर पूछता हूं कि टेल मी योर पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स नेम, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप अपनी मम्मी का नाम बोलोगे, उसके बाद आपका फादर का नाम बोलोगे। तो यहां पे आप दोनों का नाम लिए, क्यों? कभी सोचे हो? क्योंकि आप जो पैदा हुए हो, इन दोनों के इक्वल कंट्रीब्यूशन से ही हम पैदा हुए हैं। या फिर मेरा बात ही ले लो, मैं मेरे मम्मी और पापा का इक्वली कंट्रीब्यूशन से ही मैं बना हूं। या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैं दो पेरेंट्स के इक्वल कंट्रीब्यूशन से बना हूं। और यही होता है बच्चों आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है ना? तो ये उस तरह का रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी को ही हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल के कहते हैं। अभी एसेक्सुअल इसका उल्टा, मतलब यहां पे ओनली ए सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व। यहां पे क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व रहेगा। एक सिंगल पेरेंट्स इज एबल टू प्रोड्यूस एन न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक ही सिंगल। तो देखते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन व्हिच ओनली ए सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो सेक्स सेल और सेक्स सेल आर नॉट प्रोड्यूस। सेक्स सेल का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही एक सिंगल है, तो सेक्स सेल का जरूरत क्या है? यहां पे नो फ्यूजन ऑफ मेल और
फीमेल टेक्स प्लेस। यहां पे मेल और फीमेल का फ्यूजन टेक्स प्लेस नहीं होता। समझ में आया? और 21 में देखने के लिए मिलता है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज कुछ फंगाई भी रहते हैं, वो सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। Then what about the sexual reproduction? Sexual reproduction क्या है? In which the two sexes, or we can say the male and female each require for the process of sexual reproduction. Sexual reproduction में हमें मेल और फीमेल का जरूरत रहता है। Then no two males or female can produce offspring. सिर्फ चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाना है तो एक मेल और एक फीमेल का जरूरी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑपोजिट सेक्स जो अलग अलग जो रहते हैं, इन दोनों का रिक्वायरमेंट जरूरी रहता है। तो ये बात याद रखना बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली ए सिंगल पेरेंट्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स और टू सेक्सेस, एंड दैट टू बोथ ऑफ देम आर और दे शुड बी ऑपोजिट सेक्सेस। अगर एक मेल है तो दूसरा वाला फीमेल होना चाहिए। ये किस में देखने के लिए मिलता है? ह्यूमन, फ्रॉग, फिश, ये सब में हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पे बच्चों एक वर्ड आया, हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो ये ऑफस्प्रिंग होता क्या है? तो ये बात को बच्चों थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये टर्म हम आगे चल के फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। लेट्स सपोज हमारे मम्मी और पापा, मॉम एंड डैड, जो कुछ भी होते हैं, ये क्या करते हैं? दे गो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे रिप्रोड्यूस आइदर ए सन और ए डॉटर। वो कुछ भी पैदा करते। तो इन लोगों को क्या कहा जाएगा? ये जो बनते हैं तो इन लोगों को क्या कहा जाएगा? ऑफस्प्रिंग, और वी कैन से द डॉटर सेल। डॉटर सेल। तो इन लोगों को क्या कहा जाए? हमारे मॉम और डैड क्या बन गए? दे आर द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल। तो हमारे मम्मी पापा हो गए हमारे पेरेंट सेल, और वी आर द डॉटर सेल, और वी कैन से द ऑफस्प्रिंग, हम लोग को। तो हमारे मम्मी पापा भी किसी के ऑफस्प्रिंग रहे होंगे। किसके? हमारे दादाजी के। मेरे दादाजी किसके रहेंगे? उनके दादाजी के। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू करता रहता है, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू है बोल के आज हम लोग इस अर्थ सरफेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो है आप लोग एक तरह से ध्यान रखे रहना। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो बच्चों वीडियो समझ में आया? अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।